बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हैदर फैज़ान और मैं आपको मैथमेटिक्स 9th क्लास के ऊपर डिटेल फॉर्म में लेक्चर इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। इस पर चलने से पहले मैं आपको लिटरली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ मैथमेटिक्स के बारे में कि मैथमेटिक्स 9th क्लास के लिए स्पेसिफ़िकली क्या है और आपने थ्रू आउट दी ईयर अपने मैथमेटिक्स के कोर्स को किस तरह से लेकर चलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपने इस कोर्स के अंदर टारगेट करेंगे फेडरल बोर्ड को, फेडरल बोर्ड की मैथमेटिक्स को, जिसमें नेशनल लेवल की बुक्स भी अब शामिल कर दी गई हैं। इसके साथ हम शामिल करेंगे ऑल अदर बोर्ड्स जो दूसरे प्रोविंसेस की बुक्स हैं, उनको भी हम टारगेट करेंगे। तो इन वीडियोस को आपने बड़े ध्यान से देखना है। इसमें आपको काफ़ी कुछ कंसेप्चुअल बेस जो है वो लर्निंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप गौर करें तो लास्ट कुछ ईयर्स से SLO बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। SLO बेस क्या है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। बेसिकली आज से पहले ये होता था कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि सोल्यूशन मिल गया, हमने क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व कर लिया एंड दैट्स इट। लेकिन जो हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं उनके ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता था। तो पेपर पैटर्न के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे अब ये SLO बेस सिस्टम शामिल कर दिया गया है, जिसमें आपके मैथमेटिक्स की बुक की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अलावा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं या आप खुद अपने तौर पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उन कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी शामिल किए गए हैं और आई थिंक इसका वेटेज जो है वो 25% टू 40% रखा गया है। तो इंशाल्लाह हम अपने इस कोर्स के अंदर डिटेल हर क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, हर टॉपिक को टारगेट करेंगे और इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आपके हर तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो हम ज़रूर हल करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और ये सिर्फ ना के रावलपिंडी बोर्ड, ऑल अदर बोर्ड्स, फेडरल बोर्ड्स, नेशनल लेवल की बुक एक्सेप्ट सिंध, वहाँ पर भी ये स्पेशली KPK और KPK की बुक में भी ये वाला जो चैप्टर है आपका फर्स्ट नंबर पे मौजूद है, यानी कि वहाँ पे भी आपका ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत सारी अरेंजमेंट के वर्ड यूज़ करते हैं, तरतीब का वर्ड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स का जनरली ओवरव्यू डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एक तरतीब का नाम है, एक अरेंजमेंट का नाम है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने ये काउंटिंग को अगर मैं इस तरह से अरेंज करके लिख दूं, बेसिकली ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं और इनकी अरेंजमेंट अगर मैं इस तरह से कर दूं कि इन्हें एक तरतीब के साथ 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया गया, तो ये वाली तरतीब मैथमेटिक्स के अंदर सेट कहलाती है। लेकिन इसी तरह की तरतीब अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से तरतीब दे दूं तो डियर स्टूडेंट्स ये वाली तरतीब जो है वो मैट्रिक्स कहलाएगी। इंशाल्लाह अभी इस डेफिनेशन के बाद वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे कि नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं और कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो जनरली आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट का नाम है, नंबर्स की अरेंजमेंट का नाम है, जिसमें हम नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से तरतीब देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मैट्रिक्स? अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो मैट्रिक्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस इनटू रोज एंड कॉलम्स। बेसिकली मैट्रिसेस क्या हैं? मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट का नाम है जिसमें हम किस तरह की चीज़ों को अरेंज करते हैं। इस बात पे ज़रा फोकस कीजिएगा कि ये नंबर्स की अरेंजमेंट भी हो सकती है, सिंबल्स की अरेंजमेंट भी हो सकती है और एक्सप्रेशंस की अरेंजमेंट भी हो सकती है। व्हाट इज़ मीन बाय दैट? यहाँ पर नंबर्स की अरेंजमेंट से मुराद कि आपके पास कोई इंटीजर्स हैं जिनको आप इस तरह से तरतीब देकर लिख रहे हैं, ये भी एक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स में आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, आपके ग्रीक लेटर्स आ जाते हैं, लैटिन लेटर्स आ जाते हैं। अगर उनको आपने अरेंज करना है तो ये भी एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन ये किसकी मैट्रिक्स है? ये सिंबल्स की मैट्रिक्स है।
तो नंबर्स के क्लियर हो गया आपको कि इसमें इंटीजर्स आते हैं, सिंबल्स का आपको क्लियर हो गया कि इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इन तमाम जो आपके मैट्रिसेस हैं इनका आपसे ताल्लुक़ ज़रूर है एक्सरसाइजेस के अंदर, ये हर तरह से डिस्कस किए गए। मूव करते हैं एक्सप्रेशंस के ऊपर। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक्सप्रेशन आप छोटे क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक्स की फॉर्म में एक सेंटेंस होता है जिसको हम अलजेब्राइक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। उसमें अगर आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस हो जाएं, फॉर एग्जांपल आपकी आसानी के लिए, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो मैट्रिक्स सी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सप्रेशंस के मैट्रिक्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स हैं उनमें आपके पास ना तो सिंबल है ना ही अकेला इंटीजर है, बल्कि यहाँ पर एक उनका मिक्सअप है, एक सेंटेंस है जिसको आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया। तो आपको एक्सरसाइजेस के अंदर बेटा इस तरह के मैट्रिसेस जो हैं वो देखने को मिल सकते। अब हम उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। कोई भी आपसे अगर पूछ लेता है जनरली कि डिफाइन मैट्रिक्स इन योर वर्ड्स, तो आप उसको सिंपली एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट का नाम है जिसमें हम नंबर्स को, सिंबल्स को या एक्सप्रेशंस को एक ब्रैकेट की फॉर्म में रोज़ और कॉलम की शक्ल में एक्सप्लेन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स। हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स देखें, अपनी एक लाइफ में एक असूल बना लें डियर स्टूडेंट्स के आप जिस भी स्टेज पे, चाहे जिस भी लेवल पे आप पढ़ें, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो स्कूल है या आपकी यूनिवर्सिटी लेवल है इवन के, तो वहाँ पे जब भी आप किसी टॉपिक को डिस्कस करने लगें या अपनी बुक के इंडेक्स में कोई भी टॉपिक या चैप्टर का नाम आप देखते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने चैप्टर के टॉपिक या चैप्टर के नाम को क्लियर किए बगैर आगे मूव नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़े हैं, आप जो पढ़ रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में आपको नोहा होनी चाहिए। तो इससे पहले बेटा हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ी थी डेफिनेशन मैट्रिसेस की। अब हम मूव करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स पे कि हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कहाँ से इन्वेंट हुए और किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। The concept of matrix was initially given by the English mathematicians James Sylvester. सर जेम्स सेल्वेस्टर थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इनिशियली मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। साथ में मैं आपके इनिशियली जो है वो नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि इनके एक फ्रेंड थे सर आर्थर केले, वो भी मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैट्रिक्स के ऊपर एक्सटेंशन का वर्क किया था। यानी मैट्रिसेस डिस्कवर तो हो गए थे सर जेम्स सेलेस्टर की तरफ से, लेकिन उसके ऊपर जो फर्दर वर्क था वो सर आर्थर केले ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैट्रिसेस की क्या हिस्ट्री है। अब मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स पे कि मैट्रिक्स कैसे लिखे जाते हैं, इनको कैसे डिनोट किया जाता है एंड फर्दर मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिसेस are denoted by capital letters। इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स जो हैं इनसे आप किसी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं। और इसको लिखने का तरीका बेटा यूँ है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगा, आप उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से डिफ़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पर उसके कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा है जिसमें आपके पास ये बेसिकली एक नंबर्स का मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स को हमने अरेंज किया है इस फॉर्म में और इसको हमने नाम दिया है मैट्रिक्स ए का। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकते हैं और बुक में भी डिफरेंट नाम डिफरेंट कैपिटल लेटर्स की तरफ से आपको दिए गए हैं। ओके, तो अभी तक बेटा हमने 3 टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर किए हैं कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स क्या है और नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब हम मूव करेंगे आज की वीडियो के फाइनल टॉपिक की जानिब जो कि है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जी, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं और इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको एज एन असाइनमेंट, जो क्योंकि आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया है, होप सो आपको समझ आ गई होगी, तो एज एन असाइनमेंट आपको मैं एक्सरसाइज 1.1
करने को कहूँगा, लेकिन ख़ुद भी उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली है क्या? जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम पढ़े हैं तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि उर्दू में हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कहते हैं कालिब का दर्जा। कालिब का दर्जा, मैट्रिक्स कहते हैं कालिब को और ऑर्डर कहते हैं दर्जे को। अब ये है क्या? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद रोज और कॉलम्स की जो कुल तादाद है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब इससे पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोज और कॉलम्स क्या हैं। मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स ए लिखा है, जो कि कौन सा मैट्रिक्स है होप सो आपको याद होगा, ये एक नंबर मैट्रिक्स है। अगर आप इस पर गौर करें तो जो आपकी कॉपी पे लाइंस लगी होती हैं, इस तरह की जो लाइंस होती हैं, उनको आप हॉरिजेंटल लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइंस। अब बिल्कुल इन्हीं लाइंस के पैरेलल अगर आप यहाँ लाइन लगाएं और यहाँ लाइन लगाएं तो आप देखें कि कितनी रोज या कितनी लाइंस लग रही हैं। ऑब्वियसली 2 लाइंस लग रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रोज की जो तादाद है वो 2 है। नंबर ऑफ रोज आर 2। अब ऑब्वियसली आप कॉपी पे एक मार्जिन लाइन लगाते हैं हर पेज के साथ। अगर आप अपने माइंड में वो मार्जिन लाइन वाला कॉन्सेप्ट रखें तो आप देखें कि यहाँ पर कितनी मार्जिन लाइंस लग रही हैं। 1 2 3, हर 2 पेयर्स के लिए एक लाइन लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपके पास 3 है। तो होप सो आपको रोज़ और कॉलम का पता चल गया होगा। जो आपकी लाइन कॉपी पे लगी हुई लाइन, हॉरिजेंटल लाइन इसको बोलते हैं, उसके पैरेलल हों तो उसको हम रोज़ बोलते हैं, और जो आपकी मार्जिन लाइन जिसको आप वर्टिकल लाइन भी कहेंगे उसके पैरेलल हों उसको हम कॉलम्स कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? रोज़ हैं 2, कॉलम्स हैं 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो होगा 2/3। और कुछ राइटर्स या कुछ मैथमेटिशियंस जो हैं वो, या कुछ टीचर्स जो हैं वो ऑर्डर को इस तरह से भी पढ़ते हैं 2 × 3। 2 × 3 नहीं पढ़ना, 2 × 3। और ऑर्डर को बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। ठीक है। हाँ, एक बात आपने याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करते वक्त आपने नंबर ऑफ रोज़ को पहले लिखना है और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखना है। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रोज़ जो आपकी कॉपी पे लगी हुई लाइंस के पैरेलल हों, और कॉलम्स जो आपकी कॉपी पे जो मार्जिन लाइन आप लगाते हैं उस तरह की लाइंस हों। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 रोज़ हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपके पास आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को सीखा। स्टार्ट से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सीखा। अब हम इसके की पॉइंट्स लिख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सीखा, पढ़ा। उसके बाद हमने सेकेंडली हिस्ट्री को पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पे हमने नोटेशन को पढ़ा। और लास्ट पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपके ये तमाम टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा कि अपनी मैथ की बुक आपने ओपन करनी है और उसमें एक्सरसाइज 1.1 पे जहां ऑर्डर के क्वेश्चन हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो इंशाल्लाह आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको देंगे। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।